अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सुपर सेट डिस्कस करेंगे। सुपर सेट क्या होता है कि अगर हमारे पास दो गिवन सेट हों, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए सी एंड डी और मेरे पास बी सेट है ए बी सी और डी। तो आप देखें ए के तमाम मेंबर बी में मौजूद हैं, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये भी हमने पिछली लेक्चर में ये देखा है कि ए जो है जिसके तमाम मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हैं तो वो कहलाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ए क्या है, सबसेट की ये साइन थी और इसके नीचे इक्वल की साइन थी कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के तमाम मेंबर बी में मौजूद हैं। अब आप देखें तो बी में और मेंबर भी मौजूद हैं, है ना। तो बी क्या होगा ए सेट का, तो बी इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। जब ए के तमाम मेंबर बी में मौजूद हों और बी में और भी मौजूद हों तो ए तो बी का सबसेट कहलाएगा, लेकिन बी जो है वो ए का सुपर सेट कहलाएगा। तो अब वो पूछ रहा है कि बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे वो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि सुपर सेट कौन सा है, इन दोनों में किसका सुपर सेट है कोई। तो देखिए बी में और मेंबर भी हैं और बी ए के तमाम मेंबर बी में मौजूद हैं, यानी बी के तमाम मेंबर ए में हैं, उसके अलावा भी और मेंबर्स हैं, तो ये बी क्या है, ए का सुपर सेट है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें तो सी में जो है वो 0 2 4 6 8 है और डी में आपके पास 2 और 4 हैं। 2 और 4 का मतलब है कि डी जो है वो सी का सबसेट है, अभी जो हमने पिछले लेक्चर में समझा है। लेकिन डी सी का क्या है, सी डी का क्या है, सी डी का सुपर सेट है। तो हम लिखेंगे सी इज़ सुपर सेट ऑफ डी। ये जो साइन का मुंह इस तरफ है ये सुपर सेट की साइन है, और जब उधर को मुंह होता है राइट साइड की तरफ तो वो सबसेट की साइन होती है। यहाँ पर ई जो है इसमें आपके पास मेंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, और एफ़ जो है इसमें आपके पास मेंबर हैं 1 से लेके 0 से लेके प्लस और माइनस दोनों नंबर हैं आपके पास 10 तक। तो ए तो जो है हमारे पास है, ई जो है ये तो सबसेट है एफ़ का, और एफ़ क्या है, ई का वो सुपर सेट है, क्योंकि एफ़ में और मेंबर भी हैं मासवाए ई के। तो ई एफ़ इज़ द सुपर सेट ऑफ ई। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास पार्ट नंबर 3 में एन में आपके पास नेचुरल नंबर है और डब्ल्यू आपके पास होल नंबर का सेट पड़ा हुआ। तो एन जो है ये सबसेट है डब्ल्यू का, क्योंकि एन के तमाम मेंबर डब्ल्यू में होते हैं। अब डब्ल्यू में एक्स्ट्रा 0 भी है तो डब्ल्यू क्या होगा, एन का सुपर सेट होगा। डब्ल्यू इज़ द सुपर सेट ऑफ एन। इसी तरह एल में आपके पास यहाँ पर पार्ट नंबर 5 में एल में आपके पास ये 4 मेंबर्स हैं और एम में आपके पास ये 4 मेंबर्स के अलावा भी और मेंबर्स हैं। तो जो तमाम मेंबर इसके अंदर हैं तो ये तो सबसेट है, लेकिन एम एल का क्या है, ये सुपर सेट है। तो ये साइन सुपर सेट की बनाएंगे, एम इल द सुपर सेट ऑफ एल हो गया। ठीक है, ये उम्मीद करती हूँ समझ आ रही होगी। तो ये तमाम पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं, यानी आपको सुपर सेट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया कि सुपर सेट क्या होता है। दिए गए दो सेटों को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो अगर एक सेट के तमाम मेंबर दूसरे में मौजूद हैं तो वो सबसेट होगा दूसरे सेट का, और दूसरा सेट जिसमें और भी मेंबर हैं वो सुपर सेट होगा पहले सेट का। ठीक है, इसी तरह इक्वलेंट सेट और इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट होता है। दो सेट जो हैं आपको दिए गए हों, अगर उनकी तादाद बराबर है तो वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, और अगर तादाद भी बराबर हो और मेंबर्स भी एक जैसे हों तो फिर वो इक्वल सेट होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए 2 7 8 9 और 9, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए बी सी डी ई, यानी कि यहाँ पर आपको 5 मेंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको 4 मेंबर दिए हुए हैं, तो ये इक्वल सेट नहीं है। ये आपके पास जो पेयर हैं, ये सॉरी ये डिसजॉइंट का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप देखें वो कहता है कि अलग करें इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को। तो ये फर्स्ट सेट में मेंबर्स तो एक जैसे हैं, यानी कि तादाद 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 5 है दोनों की तादाद एक जैसी है लेकिन मेंबर्स डिफरेंट है, तो ये दोनों जो हैं ये इक्विवेलेंट सेट होंगे, इक्वल सेट नहीं होंगे। यहाँ पर आप देखें तो ये 1 2 6 7 8 है, यहाँ पर भी 1 2 6 7 8 है, जगह बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा मेंबर्स और तादाद एक जैसी हो तो ये इक्वल सेट होंगे। ई एंड एफ आर द इक्वल सेट, और ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि उनके तादाद बराबर है लेकिन मेंबर्स एक जैसे नहीं हैं।
यहाँ पर सी में आपके पास 0 2 4 6 8 है और यहाँ पर भी आपके पास 0 2 4 6 8 है। तो इट मीन्स कि सी और डी क्या है, इक्वल सेट्स हैं। ये दोनों क्या है, सी इक्वल टू डी है, ये इक्वल सेट्स हैं। इसी तरह आप देखें 1 से लेकर 20 तक मेंबर हैं और यहाँ पर भी आपके पास 1 से लेकर 20 तक मेंबर हैं। तो तादाद भी बराबर है और ये मेंबर्स भी एक जैसे हैं, तो ये इक्वल सेट है, यानी जी इज़ इक्वल टू एच सेट। तो ये दोनों इक्वल सेट हो गए। ठीक है, ये उम्मीद करती हूँ ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम समझते हैं कि ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं। दो सेट अगर हमारे पास ऐसे हों जिनमें कोई भी मेंबर एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा होता, कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होता, तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। जैसे आपको ये पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, एक में आपको काउंटिंग नंबर्स दिए हुए हैं, दूसरे में आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। तो ये तो दोनों जो हैं कोई भी मेंबर एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं है, लिहाजा ये जो है डिसजॉइंट सेट है। यहाँ पर आप देखें तो ये आपके जो 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं और यहाँ पर 1 2 1 3 2 5 6 दिए हैं। इनमें से कुछ मेंबर जो हैं वो कॉमन है। व्हेन कुछ मेंबर एक दूसरे दो सेटों के दरमियान कॉमन हो तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। तो ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं। इसी तरह जी और एच में आप देखें तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है सी एफ सॉरी एक्स वाई जी और यहाँ पर भी एक्स वाई जी मौजूद है, यानी ये इसके तमाम मेंबर इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये ओवरलैपिंग सेट है। वैसे तो ये हम देखें तो ये सबसेट भी है, क्योंकि एक्स वाई जेड यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसेट जो है वो ये ओवरलैपिंग सेट भी होता है, क्योंकि अगर कुछ मेंबर कॉमन हो तो वो ओवरलैपिंग सेट भी कहलाता है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो ये 10 0 5 10 और 15 है और यहाँ पर हमारे पास 0 और 5 और 15, यानी कुछ मेंबर्स दोनों में कॉमन है। दोनों मेंबर में कॉमन भी हों और दोनों में डिफरेंट भी हों तो वो एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। यहाँ पर पी जो है हमारे पास 2 3 5 7 11 है और यहाँ पर हमारे पास कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। यहाँ पर 3 6 12 है और यहाँ पर हमारे पास जनवरी फरवरी और अप्रैल दिया हुआ है, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी दो डिसजॉइंट सेट हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। ऐसे दो सेट जिनमें कोई मेंबर एक दूसरे के साथ नहीं कॉमन मिलता है, एक जैसा नहीं होता, वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। और अगर दो दिए गए सेटों में कोई ना कोई मेंबर कॉमन हो, एटलीस्ट वन मेंबर इज़ कॉमन इन बिटवीन टू सेट्स, देन दीज टू सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। मैं एंड करती हूँ और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसको करें, समझें और इसको अपनी कॉपी पर बाकायदा तरीके से करें। अल्लाह हाफिज़।